नमस्कार साथियों, आज मैं ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से बना रही हूँ, जिसका यूनिट 2 से प्लेटो पॉलिटिकल थिंकर प्लेटो के टॉपिक पे बना रही हूँ। प्लेटो के बारे में ये वीडियो बना रही हूँ, जिसे आप सुनिएगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। इसके लिए मैं डीपली बता रही हूँ, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव थॉरो बता रही हूँ। इसको आप गौर से सुनिए, बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत काम का है। यूनानी राजनीतिक विचारक, ग्रीक पॉलिटिकल थॉट। प्लेटो का जन्म 428 BC से 347 ईस्वी को हुआ था। इसके बारे में सामान्य परिचय मैं दे रही हूँ। प्लेटो का जन्म 428 ईस्वी पूर्व एथेंस के कुलीन परिवार में हुआ था। उसकी माता का नाम परिक्लेटियनी व पिता का नाम परिस्टोन था। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज था, किंतु उसके चौड़े कंधों के कारण उसे प्लेटो नाम दिया गया। लगभग 20 वर्ष की आयु में प्लेटो ने सुकरात का शिष्यत्व ग्रहण किया, परंतु 399 ईस्वी पूर्व उसके गुरु सुकरात की मृत्यु से उसके जीवन में नया मोड़ आया। इस पर मैक्सी ने कहा कि इस समय प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो उठा है। इसके बाद प्लेटो इधर उधर घूमता रहा। कहा जाता है कि इस समय वह भारत में गंगा नदी के तट पर भी आया तथा सिसिली के सिराक्यूज राज्य में डियोनिस से उसकी भेंट भी हुई। 388 ईस्वी पूर्व प्लेटो ने एथेंस लौटकर उसकी अपनी आयु के 24वें वर्ष में अकादमी नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की। इसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ। प्लेटो ने सिसिली के राजा सियोनसिस द्वितीय को दार्शनिक शासक बनाने का भी प्रयास किया, परंतु वह विफल रहा। प्लेटो को दार्शनिक का राजा और राजाओं का दार्शनिक बनाने वाला भी कहा जाता था। 81 वर्ष की आयु में 347 ईस्वी पूर्व में अपने पीछे अरस्तु आदि सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर यह अमर दार्शनिक मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हो गई। प्लेटो के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या 28 है। वैसे प्लेटो के ग्रंथों की संख्या 36 या 38 के आसपास मानी जाती है। उसके सभी प्रामाणिक ग्रंथों का वर्नेस द्वारा संपादित एवं ऑक्सफोर्ड द्वारा प्रकाशित यूनानी संस्करण 2662 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ है। प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ हैं क्रीटो, यूथिफ्रो, अपोलॉजी, सिम्पोजियम, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, मीनो, जॉर्जियस, प्रोटागोरस, फेडो, सोफिस्ट, लॉज। ये सारे प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ हैं। प्लेटो के बारे में और भी मैं बता रही हूँ। प्लेटो द्वारा यूनानी राजनीति प्लेटो का विचार यह था। प्लेटो द्वारा राजशास्त्र का विशद विवेचन उनकी 3 कृतियों रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज में अधिक गहन एवं सुस्पष्ट रूप से किया गया है। प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर, संवाद या द्वंद्वात्मक पद्धति में लिखे गए हैं। वह घटनाओं के आधार पर सिद्धांतों का नियमीकरण नहीं करता, बल्कि किसी विचार विशेष का विश्लेषण एवं परीक्षण करता है और इस प्रकार के परीक्षण से प्राप्त विभिन्न विचारों की बार बार परीक्षा करके अंत में सत्य की प्रतिस्थापना करता है। उसकी इस अध्ययन विधि को सृजनात्मक एवं रचनात्मक पद्धति भी कहा जा सकता है। प्लेटो ने पूर्णतः न तो आगमन विधि विशेष से सामान्य की ओर और न ही निगमन विधि सामान्य से विशेष की ओर को अपनाया और न ही अरस्तु की भांति किसी वैज्ञानिक विधि को कोई प्रश्रय दिया। प्लेटो की रचनाओं का रूप विधान आरंभ से लेकर अंत तक संवादों का है। प्लेटो ने कहीं कहीं स्वदेश्यात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया है। स्वदेश्यात्मक पद्धति का अर्थ होता है प्रत्येक वस्तु का कुछ उद्देश्य होता है और वह अपने उद्देश्य के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है। प्लेटो की पद्धति के बारे में एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि वह कल्पनावादी दार्शनिक था। प्लेटो के रिपब्लिक के बारे में मैं कुछ और भी बता रही हूँ।
रिपब्लिक प्लेटो की सर्वश्रेष्ठ कृति है जिसमें उसने दार्शनिक शासक व न्याययुक्त आदर्श राज्य की कल्पना की है। अर्नेस्ट वाल्कर ने रिपब्लिक को 5 भागों में बांटा है। आध्यात्मिक भाग, इसमें अच्छा भला या नेक क्या है, इस प्रश्न पर विचार किया गया है। नैतिक भाग, इस भाग में मानव आत्मा के गुणों पर प्रकाश डाला है। शिक्षा, इस भाग में शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई है। संपत्ति और परिवार, इसमें संपत्ति विषयक व परिवार विषयक साम्यवाद की चर्चा की गई है। आदर्श राज्य का पतन, प्लेटो ने इस भाग में बताया है कि यदि आदर्श राज्य के नियमों का पालन न किया गया तो आदर्श राज्य का पतन हो जाएगा। वाल्कर ने रिपब्लिक के बारे में कहा है कि यह वास्तविक जीवन पर आधारित है। और इमर्सन ने प्लेटो के बारे में लिखा है कि प्लेटो दर्शन है तथा दर्शन प्लेटो है। मैं प्लेटो के थिंकर के बारे में थोड़ा ऐसा सामान्य परिचय दी हूँ और अगला वीडियो बनाऊंगी जिसमें प्लेटो के न्याय संबंधी विचार होंगे और लगातार मैं एक एक करके सारे थिंकर के बारे में बताऊंगी। यूनिट 1 to 10 तक दिया है, सब धीरे धीरे मैं सारी वीडियो बनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।